हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश की ऐसी दुर्गति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आज लाखों करोड़ों युवा अपने आप देश के लिए शर्म, बहुत ही शर्म की बात है। जो देश युवाओं का देश है, उस देश के युवा मरने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक पंक्ति में आपको मैं बताता हूँ, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, यहाँ के शिद्दत से रोने से लाल थोड़ी है। यहाँ सब अपने वास्ते हैं बेफिक्र, यहाँ कोई किसी का ख्याल थोड़ी है। ये पंक्ति उन लाखों करोड़ों युवाओं के बारे में बता रहा है, उन स्टूडेंट के दुख के बारे में बारे में सटीक से वर्णन कर रहा है। जो अभी भारत में रिसेंटली जो पेपर लीक के कांड हुआ है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। भारत जो युवाओं का देश है, मगर वो भारत एक ऐसा भी देश है जो अपने युवाओं की जिंदगी के साथ हर वक्त खिलवाड़ करता है। भारत जहाँ जो अपने आप को विश्व गुरु बनने की ओर साबित कर रहा है कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ क्या, मगर उस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्या वो देश अपने देश के अंदर सरकारी नौकरी की परीक्षा सही से ढंग से नहीं ले पा रहा है? क्या उनके सामने सरकारी नौकरी की परीक्षा एक चुनौती बन गई है? क्योंकि आए दिन परीक्षा लीक के मामले सामने आते रहते हैं। हाँ, हमारे बिहार में ये पेपर लीक की मामला आता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बिहार में आए दिन पेपर लीक होते ही रहते हैं। मगर देश के अलग अलग राज्यों से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से आए दिन पेपर लीक के मामले आते रहते हैं, पर देश के सामने अभी तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। क्या हमारा देश, युवाओं का देश जो हमारा देश है, उनके सामने ये चुनौती, जो हमारा देश है अभी फिलहाल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। हमारा जो देश है वो चांद के दक्षिणी पोल पर पहुंच गया है, जो दुनिया को अपने आप आश्चर्यचकित कर रहा है। अपने प्रतिभा के बल पर भारत इतनी तरक्की कर रहा है। हमारा जो देश है वो कोरोना काल में अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन देकर उनको मित्रता का पाठ पढ़ा रहा है। उस देश के सामने पेपर लीक का मामला बहुत ही दुखद है, क्योंकि भारत विश्व के पटल पर कुछ भी प्रदर्शन करेगा, वो अपने देश के अंदर अपने देश के युवाओं के अगर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो भारत क्या कभी विकसित भारत बन पाएगा? जो विकसित भारत का संकल्प लिए हुए हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका सपना धरा के धरा रह जाएगा, क्योंकि भारत का भविष्य उन युवाओं के हाथों में है जिनके भविष्य के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारा कैसा न्यू भारत है जो सही से एग्जाम तक नहीं ले पा रहा है? हमें अब मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, हमें अब अपने अधिकारों के बारे में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम विपक्ष को जो देख रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सिर्फ ट्विटर से काम नहीं चलता है, ट्विटर पर लिख देने से देश में बदलाव नहीं। आप विपक्ष हैं, देश के विपक्ष हैं, पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप प्रदर्शन करिए, पूरा भारत बंद कर दीजिए। आपके पास इतनी ताकत है जो आप पूरा भारत बंद करके भारत सरकार को परीक्षा रद्द करवा सकते हैं। आए दिन नीट के बच्चों के साथ जिनके साथ खिलवाड़ किया गया। अभी नेट के एग्जाम, जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक हो गया है। मतलब क्या ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप भी विपक्ष हैं, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक लड़ना पड़ता है। सिर्फ सदन में बोलने से कोई भी बात नहीं बनता है। आपको इसलिए सड़क पर, अभी सदन बंद है इसलिए सड़क पर आना चाहिए, उन लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के सवालों को उठाना चाहिए, क्योंकि आपको विपक्ष का असली महत्व आपको पता ही नहीं है। विपक्ष का मतलब होता ही है सरकार को तलवार के नोक पर रखकर अपनी बात को मनाना, लेकिन जो कि आपसे हो नहीं पा रहा है। इसलिए अब हमें सत्ता परिवर्तन तो होते रहता है। सरकार आज डेली कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन तो होते रहे। कभी कांग्रेस के काल में भी पेपर लीक होता था, आज बीजेपी के काल में भी पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है, फिर भी ये जो सिलसिला ही रुक नहीं रहा। इसलिए हमें अब सत्ता परिवर्तन नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें पूरी तरह पारदर्शिता हो। कोई एक नंबर से कहाँ चूक हुआ वो पूरी तरह से अपने बच्चा जान सके। जिस तरह से चुनाव में कोई भी ये बढ़िया जान पाता
कि कौन से कैंडिडेट को कितना मत पड़ा है, कौन से कैंडिडेट को कितना मत नहीं पड़ा है, कौन से पंचायत में कितना मत पड़ा है, उनको कितना वोट पड़ा है, वो सब बढ़िया से हर लोग जान पाते हैं। लेकिन क्या उस जनता का मूल अधिकार ये नहीं है जानना कि वो कौन से परीक्षा में कौन से क्वेश्चन को गलत किए हैं, कौन से क्वेश्चन को सही किए हैं। ये उन लोगों का जानना उनका मौलिक अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार के तहत उनको जानना, भारत सरकार को उनको जनाना चाहिए, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते वो कहाँ गलती किए, तो वो सुधार कैसे कर पाएंगे। हमारा देश का विपक्ष तो मर ही चुका है, हमारे देश के सत्ता पक्ष का तो जमीर ही खत्म हो गया है। इसलिए हम विद्यार्थियों को ही अब कुछ करना होगा। हमें विद्यार्थियों को ही, जब जिंदगी का दाव पर लग ही चुका है, तो हमें अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मेरी जिंदगी के साथ जब हो ही चुका है, तो हम उस सरकार को ईंट से ईंट जब बजा देंगे, ईंट से ईंट उनको बता देंगे कि एक स्टूडेंट पढ़ भी सकता है तो देश की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बदल भी सकता है। हम सरकार को यहाँ बता सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, हर एक आदमी के पास दो दो हाथे हैं, जो सरकार को ये पूरी तरह से बता देगा कि वो जनता के पास, क्योंकि पूरा यूनिवर्स पावर जो है ना अभी भी सरकार की जनता के हाथों में है। इसलिए जनता सर्वोपरि है, कोई भी सरकार सर्वोपरि नहीं होती है, देश का स्टूडेंट सर्वोपरि है। इसलिए आप सब आइए, हमारे साथ आइए, मिलिए और देश को एक नई व्यवस्था बनाते हैं, देश को नई व्यवस्था देते हैं, जिससे कि हमारा देश फिर से एक जो सपना है भारत का, एक एक नागरिक का सपना है जो हमारा भारत विकसित भारत हो, वो पूरा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।